पंचायत चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, जो कि जनवरी फरवरी में हो जाने हैं। समय जो है काफी कम बचा है। ऐसे में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो प्रधानी की तैयारी कर रहे हैं, जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तैयारियों को जो है तेज कर दिया है। ऐसे में आपको बता देना चाहेंगे, जो सीटें होती हैं, जैसे सामान्य सीट, बैकवर्ड सीट और एससी सीट, यानी कि प्रधानी की भी बात की जाए तो प्रधानी में कौन सी सीट कहाँ आने वाली है, वो भी सारी डिटेल आज आपको बता देने वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको हम वीडियो में जो बताएंगे, जो मेन जरूरी चीजें हैं, वो आपको बता देने वाले हैं, क्योंकि आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट, अपने जो कागज है, जो कानूनी जो आपके कागज हैं जो पंचायत चुनाव में लगेंगे, वो तैयार करवा लेने, क्योंकि समय काफी कम बचेगा, जिसमें आपको हम सारी जानकारी इस वीडियो में दे देते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो फिर आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंचायत चुनाव के बारे में आपको हम बता देते हैं। पंचायत चुनाव जो है इस बार जनवरी फरवरी में हो जाने हैं। जो प्रसिमन है उसका भी आधार जो आपको अब हम बता देते हैं। उससे पहले आपको बता दें, कागज जो है आपको तैयार कर लेने हैं, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपको अभी से करा लेना होगा। क्यों करा लेना होगा मैं बता देता हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन में अब ऑनलाइन होने लग गया, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस वेरिफिकेशन आप करा रहे हैं तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। यदि आप पहले से करा के नहीं रखेंगे तो पता लगेगा जब चुनाव का समय आएगा तो वेरिफिकेशन ही नहीं आपका हो पाएगा। तमाम और भी चीज़ों का आपका ध्यान रखना होगा। यदि आप कोई आपके ऊपर कोई केस है, आप किसी केस में बंद है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव। जैसा कि बाकी विधायकी का जो रूल है वो अलग है थोड़ा सा, लेकिन पंचायत चुनाव में जो है वो अलग बना हुआ है। ऐसे में आपको बता देना चाहेंगे, जिला पंचायत के जो चुनाव है और ब्लॉक प्रमुखी के जो चुनाव है, चर्चा ये भी चल रही है कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव और प्रधानी की भी हम बात करेंगे। ब्लॉक प्रमुखी के जो चुनाव है वो भी जनता से हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो लगने थे वो दिए जा चुके हैं, सरकार की तरफ से भेजे जा चुके हैं। तो हो सकता है एकदम क्लियर जैसे बताया जा रहा है, खबर भी लगातार तमाम चैनलों पे चल रही है कि इस बार जो है ब्लॉक प्रमुखी के जो चुनाव है वो जनता द्वारा होंगे। काफी समय से इसके लिए प्रोसेस चल रहा था, लेकिन क्या है कि हालांकि अब ये प्रोसेस पूरा हो गया और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी जनता द्वारा कराया जाएगा। अब आपके हम बता देते हैं कि आपको कि जो सीटें हैं वो क्या रहने वाली है। आपके यहाँ जैसे प्रधानी की सीटें, पहले हम प्रधानी से बात कर लेते हैं, फिर जिला पंचायत की बात कर लेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख की बात कर लेंगे। प्रधानी के बारे में सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, लेकिन आपको ये बता देते हैं जिला पंचायत के चुनाव की अगर बात की जाए, अगली बार जो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों ने पूरे उत्तर प्रदेश में लीड किया था। लगभग दोनों की ही सीटें जिला पंचायत चुनाव में बराबर आई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। पंचायत चुनाव में प्रधानी की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, बहुत ज़्यादा पार्टी इसमें रोल नहीं रखती है। चलिए आपको प्रसिमन का जो रूल है वो आपको हम बता देते हैं। प्रसिमन का जो रूल है वो आपको समझा देते हैं। जैसे कि आपके यहाँ जो सीटें रही हैं, अगर मान लीजिए आपके यहाँ सामान्य सीट रही थी, अगली बार बैकवर्ड सीट रही थी या एससी सीट रही थी, इस बार जो प्रसिमन हो गया है उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। एक सिंपल जो चक्र है, एससी, बैकवर्ड, सामान्य, 60% सीटें जो मैं बता दूंगा वही आने वाली हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आपको पता लग जाएगा आपके यहाँ की जो प्रधानी की सीट है वो क्या आने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और हमारे चैनल पे आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी जो सभी जानकारी मिल जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 80 सीट जो है जो रही थी इससे पहले जहां पर प्रधानी की, वहां पर जो सीट है वो बैकवर्ड हो जाएगी। समझ लीजिएगा, यही चक्कर जो है चलने वाला है। आपको समझा देता हूँ तो स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। 80 जहां पर थी वो हो जाएगी बैकवर्ड, जहां पर सीट बैकवर्ड थी वो सीट हो जाएगी सामान्य। जिस ग्राम सभा में सीट सामान्य थी वो सीट हो जाएगी 80। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। जहां पर 80 सीट थी जिस ग्राम सभा में प्रधानी की, वो हो जाएगी बैकवर्ड सीट। जहां पर बैकवर्ड सीट थी वो सामान्य सीट होगी। प्रसिमन जो है वो होकर तैयार हो चुका है, इसी आधार पे होना है। और जहां सामान्य सीट थी वो 80 हो जाएगी। ये जो प्रसिमन का आधार है वो 60% सीटों पर रहेगा, क्योंकि 40% जो है वो कोटे के आधार पे भी रहेगी, तो 60% जो है यही रहेगा, क्योंकि कुछ सामान्य सीटें जो रहेंगी उसमें एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बाकी जो है सीटें इसी आधार पे रहेगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा।
कि अगर आपके यहाँ 80 थी तो बैकवर्ड हो जाएगी, बैकवर्ड थी तो सामान्य होगी, सामान्य थी तो ये 80 हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट जो आपके तैयार हो जाने चाहिए। डॉक्यूमेंट में एक पहली चीज आपको हम बता देना चाहेंगे, जो प्रधानी के चुनाव आप लड़ रहे हैं तो बहुत ध्यान देना होगा कागज तैयार करने के लिए, नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। आप पहली बार जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। पहली चीज तो बैंक में आपका बकाया नहीं होना चाहिए। बैंक से आपका लोन है तो उसको आपको खत्म कर देना होगा। अगर आप रेगुलर लोन दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका किसी भी वजह से लोन रुका है, कोई पेनल्टी लगी है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए सरकार का जो पैसा आपको दे देना। बिजली का बिल अगर आपका बकाया होगा तो इस बार आप प्रधानी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये नया नियम है, आप ध्यान दीजिएगा। बिजली का बिल बकाया है तो उसको जरूर आप जमा करा दीजिएगा, क्योंकि आपके विरोधी भी जो है वो थोड़ी थोड़ी चीजों पर ध्यान देंगे। दूसरी चीज, जो आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, जो आपका वोटिंग में नाम है ग्राम सभा के, वो भी लोग हटवा सकते हैं, जैसे होता भी रहा है। तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा। ऐसा ना हो कि कोई विपक्षी आपका वोटिंग से नाम ही हटवा दे, वोटर आईडी का जो नाम है, आपका जो वोटिंग का नाम है ग्राम सभा का, उसमें हटवा दे तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है आपको ध्यान रखना चाहिए, नोट भी कर लीजिए, जितने लोग देख रहे हैं पेन ले लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि समय से पहले आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो है करा लेना होगा, नहीं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन में इस समय ज़्यादा लग रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ये सभी को पता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपको पहले से ही करा के रख लेना है। सीटें मैंने आपको बताई ही दी, क्या क्या सीटें रहेंगी किस ग्राम सभा के। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, यदि आप डिटेल में और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने ग्राम सभा का नाम बता सकते हैं, इससे पीछे क्या क्या सीट रही थी, 2 बार की सीटें आप बताएंगे, पिछली 2 बार जो सीटें थी, इससे पिछली और इससे पिछली, यानी कि 2 बार जो आपकी जो सीटें थी वो आप बता दीजिएगा। इस सन में ये, इस सन में ये, बाकी कमेंट बॉक्स में मैं आपका बता दूंगा कि आपके ग्राम सभा में जो सीट है वो प्रधानी की वो क्या आने वाली है, जिला पंचायत की जो सीट है वो क्या आने वाली है, ब्लॉक प्रमुख की जो सीट है क्या आने वाला है। अब बात हम कर लेते हैं जिला पंचायत की। जिला पंचायत भी जो है आप के लिए जो नियम हमने बताया है, जो पंचायत चुनाव में है, जो प्रधानी के चुनाव में, सेम वही नियम रहने वाले हैं। इसी तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट को जो है बना के रख लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुलिस वेरिफिकेशन का जो है विशेष आपको ध्यान रख लेना है। आधार कार्ड वगैरह आपका जो सही है होना चाहिए, इसके साथ में वोटर आईडी कार्ड आपका ठीक होना चाहिए। नहीं है तो उसको रिन्यूअल करा सकते हैं, नया कार्ड बनवा के रख लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नया कार्ड इस चुनाव में ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो ब्लॉक प्रमुखी के जो चुनाव है, जो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है, उस बार जो है, इससे पिछली बार भी चर्चा में रहा कि जनता से होता रहेगा, लेकिन क्या जनता से नहीं हो पाया था। इस बार क्या कागज जो जाके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सबमिट कर दिया गया। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है इस बार जनता द्वारा होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ब्लॉक प्रमुख एक तरीके से काफी बड़ा क्षेत्र हो जाता है, आप इसको एक छोटी विधानसभा भी समझ सकते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी और भी जो खबरें हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स से जुड़ी जो सभी खबरें हैं वो आपको मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किस जिले से हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके यहाँ कौन सी सीट आने वाली है। यदि आप पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपने गाँव का नाम कमेंट कर दीजिएगा, इससे पिछले बार जो सीट रही थी वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं हूं दिग्विजय, लगातार पंचायत चुनाव पे आपको कवरेज दे रहा हूं, लगातार पंचायत चुनाव पे जो डिटेल है आपको बता रहा हूं, जो अपडेट आ रही है वो आपको बता रहा हूं। वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नमस्कार।